हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई का स्थान ज्ञात करना। मैथ की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे इकाई का स्थान ज्ञात करना। जो भी एग्जाम में पूछा जाता है वो सब हम लोग पढ़ेंगे, पूरा ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, आप लोगों के सामने कम समय में ज्यादा कुछ बताया जा सके। इस क्लास का यही मकसद है, इसीलिए यह क्लास लाई जा रही है। साथ ही साथ जो कुछ फॉर्मूले पे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर भी ये पूरा फॉर्मूला लिख दिया गया है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए 10 गुणे 10 प्लस 1/2, यानी ये कट जाएगा, 10 कट जाएगा। तो ऐसे इस फार्मूले पे डायरेक्ट रख करके हम लोग निकाल लेते हैं। दे दिया प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम का पूछ लिया तो इस फार्मूले पे रख देंगे। 1 से लेकर के n संख्या तक किसी संख्या दे दिया, 100 तक दे दिया, 200 तक दे दिया कि सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इस फॉर्मूले पे रख लेंगे। साथ ही साथ प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n स्क्वायर कर लेते हैं, डायरेक्ट वो निकल के आ जाता है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो उसके लिए यह फॉर्मूला है n × n + 1 × 2n + 1/6, ये इसके लिए फॉर्मूला है। साथ ही साथ प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर ये ज्ञात करना है तो n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं इकाई का स्थान ज्ञात करते हैं, कैसे उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, ये क्लास इसीलिए मात्र लाई जा रही है कि आप लोगों का क्विक रिवीजन हो सके, पूरा जो चैप्टर है उसमें टच कराया जा सके। ठीक है, जो अभी पिछला क्लास नहीं देखे हैं, 2 क्लास आ चुका है, वो जाएं, प्लेलिस्ट बनी हुई है या फिर वीडियो वाले सेक्शन में वीडियो मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 1 4 4 9 9 16। यहां से एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ आप लोगों को क्लियर कराना चाह रहा हूं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होता है? किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा विषम संख्या होती है। हमेशा विषम संख्या होती है। क्या होती है? हमेशा विषम संख्या होती है। साथ ही साथ जो संख्या प्राप्त होता है वह 2 क्रमागत जो संख्याएं होती हैं उन्हीं का योग होता है। 2 1 3 3 2 5 4 3 7। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर रख लीजिए। थ्योरी बेस पे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास तौर पे शिक्षक भर्ती में, तो इसको कॉन्सेप्ट के साथ इसको ध्यान में देख लीजिए, इसीलिए मैंने उदाहरण के साथ इसको लिखा हुआ है। ठीक, अब आइए देखते हैं इकाई का स्थान ज्ञात करना। इकाई के स्थान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं? किन्हीं कई संख्याओं को दे देता है, उनमें गुणा कराने के लिए, और ये पूछ लेता है इनमें इकाई का स्थान क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए कि दे दिया 673 गुणे 512 गुणे 278। ये क्वेश्चन दे दिया कि इन संख्याओं में इकाई का स्थान ज्ञात करिए, तो हम पूरी संख्याओं का गुणा न करा करके सिर्फ और सिर्फ इकाई वाले स्थान का हम लोग गुणा कराते हैं। यानी हर एक संख्या में जो इकाई के स्थान पर संख्या दी गई रहती है उसी का हम गुणा कराते हैं। यदि गुणा कराते समय किन्हीं दो संख्याएं आ जाती हैं, मतलब कि दहाई में वो संख्या हो जाती है, तो फिर उस संख्या का इकाई में लेकर के हम लोग गुणा कराते हैं। जैसे 8 दूनी 16। अब 16 में हम इसका नहीं गुणा कराएंगे, अब इसका भी हम क्या ले लेंगे? इकाई वाली संख्या ले लेंगे, यानी 6 ले लेंगे। 16 का भी कराएंगे तो भी वही उत्तर आएगा, लेकिन
अपनी सहूलियत के लिए हम लोग क्या करते हैं 6 ले लेते हैं। तो 6 त्रिका 18, तो 18 में क्या लेंगे 8 लेंगे, यानी इन सभी का इकाई का स्थान क्या आएगा 8 आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं वर्गों वाले क्वेश्चन, क्योंकि अब तो शिक्षक भर्ती में भी साधारण क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और क्या है, जैसे मान लीजिए कि दे दिया 327 गुणे 511 गुणे 575 गुणे 672। अब इन संख्याओं को दे दिया। अब ध्यान से देखिए, अब हमें पूरा गुणा कराने की जरूरत नहीं है। क्या इकाई वाले स्थान का भी गुणा कराने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में, किसी भी क्वेश्चनों में यदि 5 और 2 आ गए इकाई के स्थान पर, तो वह पूरी संख्या का इकाई का स्थान हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 5 दूना 10। अब 10 में किसी भी संख्या का गुणा कराइए, यानी 0 में किसी भी संख्या का गुणा कराइए, हमेशा क्या प्राप्त होगा 0 ही प्राप्त होगा। यानी इसका मतलब इकाई का स्थान क्या प्राप्त होने वाला है 0 ही प्राप्त होने वाला है। 1 5 और 1 2 होना चाहिए, तब वो हमेशा 0 प्राप्त होगा। उसके अलावा कितना भी 2 रहे 5 रहे 10 रहे, मतलब कोई भी संख्या रहे, हमेशा उत्तर क्या प्राप्त होगा 0 ही प्राप्त होने वाला, ठीक है। अब आइए वर्गों वाले क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्वायर वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे उसको लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं आप लोगों के सामने, फिर उसका हम लोग हल देखेंगे कि कैसे उसको लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया 112 गुणे 343 गुणे 678, ये क्वेश्चन दे दिया। अब इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका, सबसे पहले देखिएगा, इन क्वेश्चनों को देख करके घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान होता है। ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले हम लोग इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम लोग, मान लीजिए कि हमें स्क्वायर तक याद है, क्यूब तक याद है, किसी भी संख्या का मान लीजिए कि पावर दे दिया 7 दे दिया, इतना तो हमें याद नहीं है, 27 दे दिया, 123 दे दिया, इतना तो याद नहीं है। तो कैसे उसको निकालेंगे, उसके निकालने का तरीका ध्यान रखिएगा। देखिए, किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 1 5 6 आता है, किसी भी संख्या के अंत में 0 1 5 6 आता है, तो उस संख्याओं में कितना भी वर्ग दिया रहे, क्यूब दिया रहे, कितना भी पावर दिया रहे, उस संख्या का इकाई के स्थान पे हमेशा वही संख्या हो जाती है। यानी स्वयं की वो संख्या क्या हो जाती है 0 1 5 6, ये ही संख्या हो जाती है हमेशा, कितना भी पावर दिया रहे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 है, तब क्या करेंगे, उसका पावर यदि 1 है तो हमेशा इकाई का स्थान 2 आएगा, पावर यदि 2 है हमेशा इकाई का स्थान 4 आएगा, 3 है 8 आएगा, 4 है 16 आएगा, मतलब 6 आएगा, ठीक है। यदि इससे ज्यादा होता है, मान लीजिए कि 728 पावर दे दिया, 728 पावर दे दिया, तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहली बात, कितना भी पावर दिया रहता है हम लोग 2 अंकों को लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कितना भी पावर दिया रहता है 2 अंकों को लेते हैं, उसमें 4 का गुणा भाग कराते हैं, 4 सते 28। यदि शेषफल 1 बचता है तो पावर को 1 मान लेते हैं, यदि शेषफल 2 बचता है तो पावर को 2 मान लेते हैं, यदि शेषफल 3 बचता है तो पावर को 3 मान लेते हैं, यदि संख्या पूरी तरीके से कट जाती है या फिर शेषफल 4 बचता है तो पावर को 4 मानते हैं। 4 तो बचेगा नहीं क्योंकि पूरी तरीके से कट जाएगी, इसका मतलब पावर 0 हो गया, तो वो संख्या को 0 मतलब किसी संख्या के पावर का 0 का मतलब 1 होता है, लेकिन वहां 1 नहीं मानेंगे, वहां पे पावर 4 मान लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कितना भी पावर दिया रहे, यहां पे मान लीजिए 123 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे 23 में 4 का भाग देंगे,
ठीक है। तो 4 पचे 20, 5 बार तो पूरा पूरा चला गया, प्लस 3 आया तो 3 मतलब क्या हो गया, 8 में दिया है तो 8 का क्यूब, ठीक है। अब 8 का क्यूब जहां भी रहेगा देखेंगे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमेशा इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चार्ट के माध्यम से यही समझाना आप लोगों को, इसीलिए ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया 2 का। अब 3 का देखिए, 3 के किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 3 आता है, पावर 1 3, पावर 2 9, पावर 3 7, पावर 4 1, ठीक है। इससे अधिक होता है तो संख्या में इकाई और दहाई में, मतलब दो संख्याओं में 4 से भाग देते हैं, जितना शेष बचता है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसमें बांट लेते हैं, ठीक है। 4 में क्या होता है, 4 में 1 या फिर 2, जैसे पावर 1 बचेगा या फिर 2 बचेगा। 3 आता है तो 3 को क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, जैसे 4 1 कम 4, 4 चौका 16 चौका 64, देखिए फिर से 4 प्राप्त हो रहा है, इसीलिए 1 और 2 में ही डिवाइड करते हैं। 3 मतलब 1 मान लीजिए, ठीक, 4 मतलब 2 मान लीजिए, ठीक है। 4 का हो गया। 5 में तो वो खुद संख्या प्राप्त होती है, 5 का वर्ग ले लीजिए 25, 5 का क्यूब ले लीजिए 125, 5 पे पावर 4 ले लीजिए 625, ठीक है। तो वो सब क्या हो गया, तो वो सब 5 हमेशा प्राप्त हो रहा है। 6 में हमेशा 6 गुणे 6 36 216, ठीक है। तो ये सब क्या प्राप्त हो रहा है, वही संख्या प्राप्त हो जा रही है। 7 में आइए देखते हैं, 7 में पावर 1 7, 7 का पावर 2 9, 7 का पावर 3 3, 7 का पावर 4 4, ठीक है। 8 में देखते हैं, 8 की यदि पावर 1 है तो 8, 2 है 4, 3 है 2, 4 है 6, ठीक है। 9 में भी 2 ही रहता है, ठीक। तो 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 आएगा उसको 1 मान लेंगे, 4 आएगा तो उसको 2 मान लेंगे, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चार्ट आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान, बहुत ही सरल हो जाएगा, ठीक। अब आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं इस चार्ट के माध्यम से, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 112 की पावर 7, 343 की पावर 27, 678 की पावर 123। अब हमें 112 की पावर 7 नहीं करना है, हमें इकाई का स्थान देखना है। क्या है, इकाई के स्थान पर 2 है, तो इकाई के स्थान पर 2 है तो इसको मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है 2 की पावर 7, गुणे कर दीजिए, इकाई के स्थान पर 3 है तो इसको लिखा हुआ है 3 की पावर 27। अब इसको मान लीजिए कि 8 की पावर 123, ठीक है, 8 की पावर 123। अब सुनिए मैंने क्या कहा था, जब 4 से संख्या अधिक हो, पावर की संख्या 4 से अधिक हो तो 4 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। 7 में 4 से भाग देंगे, 4 एक बार कट जाएगा, 3 बचेगा, यानी ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 लिखा हुआ है। 3 में 27, 4 छक्का 24, 3 बचा शेष, यानी 3 पर क्या लिखा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। यहां देखिए केवल 2 ही संख्या को लेते हैं, 123 में 2 संख्या को लेंगे 23, 4 से भाग देंगे, 4 पचे 20, 3 बचा शेष, यानी यहां क्या लिखा हुआ है, 8 पर 3 लिखा हुआ है। अब वहां चार्ट पे देखिए 2 पर 3 8 हो गया, गुणे 3 पर 3 7 हो गया, गुणे 8 पर 3 2 हो गया। अब देख लीजिए 8 सते 56, 56 को गुणा नहीं कराना है, 6 को गुणा कराना है, 6 दूनी 12, 12 में 2 हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो कमेंट करिए, ठीक है। यदि इसी में एक गुणा और जुड़ जाता, ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इसी में एक गुणा और जुड़ जाता, कितना, 565, इसका पावर XYZ जो भी हो, ठीक है, इसका पावर कुछ भी हो जाता तो फिर क्या होता, ऑटोमेटिक ये संख्या क्या हो जाती, 0 हो जाती। कैसे हो जाती 0, क्योंकि यहां पे देखिए 2 आ गया और यहां पे क्या आ गया, 5 आ गया। हमेशा 5 और 2 का गुणा कराएंगे तो 10 प्राप्त होगा। अब 0 इकाई के स्थान पर आ गया, अब 0 में किसी का भी गुणा करा लीजिए, कितना हो भी 5 रहे, कितना हो भी 2 रहे, चाहे कोई भी संख्या रहे,
हमेशा क्या उत्तर मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। इसीलिए अगर 1, 5 और 1, 2 आ गया किसी भी क्वेश्चन में तो वो समझ लीजिए कि 0 ही उसका आंसर होने वाला है। ठीक है, आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर तो बिल्कुल भी कर दीजिए। ठीक है, क्लास आप तक पहुंच रही है लेकिन आप लोग क्लास को देख नहीं रहे हैं, तो अपने और भी साथी तक क्लास पहुंचाइए और देखिए क्लास को। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे दिया 323 पर 576 गुणे 728 पर 1332 गुणे 377 पर 921। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या हमने बताया है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इकाई वाले स्थान को देखना है। अब इकाई वाले स्थान को हम हूबहू वैसे लिख लेंगे। कितना हुआ है, 3 है। अब हमें पावर को देखना है। पावर में केवल 2 ही अंक देखना है, पूरा नहीं देखना है। अब 2 अंक में हम लोग क्या करेंगे, 76 में हम 4 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचा 4 8 32, 4 9 36। ये पूरी तरीके से कट गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, पावर 4 होने वाला है। यदि कट के 0 आ गया तो समझ लीजिए पावर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब दूसरी संख्या को लेते हैं। दूसरी संख्या क्या है हमारा, 8 है। 8 पे क्या है, 32 है। 32 में 4 से 4 8 32, ये भी संख्या कट गया, यानी इस पे भी क्या है, 4 है। अब तीसरी संख्या लेंगे 7। अब कितना प्राप्त हो रहा है, 21। पावर में देखिए 21 लिखा हुआ है, 921 नहीं लिखा हुआ है, वो 21 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 5 20, कितना शेषफल प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। अब 1 को हम क्या करेंगे, 7 की पावर 1। 7 की पावर 1 लिखिए या फिर 9 लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला है। तो आइए इसका गुणा कराते हैं। 3 पर 4 देखिए क्या यहाँ लिखा हुआ है, 3 पर 4 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका मान क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। 8 पर देखिए 4 लिखा हुआ है, 8 पे 4 का मान क्या हो गया, 6 हो गया। तो इसका मान क्या कितना हो गया, 6 हो गया। 7 पर 1 है, 7 की पावर 1। किसी भी संख्या पर पावर यदि 1 है तो वह संख्या खुद स्वयं हो जाती है। अब 1 गुणे 6 गुणे 7 गुणा कराइए, कितना आ रहा है, 6 7 42 को आ गया 2, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये इकाई का स्थान ज्ञात करना आप लोगों को समझ में आया होगा। जो उसके पहले इबारती वाले प्रश्न थे जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं फॉर्मूला बेस पे, वो भी मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया। ये चार्ट के माध्यम से बता दिया कि क्या होने वाला है। आई होप ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी साथी बंधु सगे सहपाठियों को क्लास को शेयर करिए। रोज हम आप लोगों का कोर्स पूरा कराएंगे, जितना हो सकेगा हमसे हम पूरा कराएंगे। मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।